नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। और आज हम लोग करने वाले हैं फीडर ग्रुप का सेट नंबर 4। पहले हम लोगों ने 3 सेट को कंप्लीट कर लिया है और 10 से 15 मिनट में हम लोग कर ले रहे हैं। इसलिए समय को देखते हुए आप लोग इसे 2-3 बार देखिए और इस सेट का लाभ उठाइए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला, दो मशीन के हिस्सों के बीच के अंतराल का मापन डैश द्वारा किया जाता है। दो मशीन के हिस्सों के बीच के अंतराल का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीलर गेज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब घुलनशील तेल पानी के साथ मिल जाता है तो शीतलक का रंग डैश हो जाएगा। जब घुलनशील तेल पानी के साथ मिल जाता है तो शीतलक का रंग डैश हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफेद ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, टरेट लेंथ यानी खराद पर आंतरिक या बाहरी टेपर काटने के लिए किस संलग्न अटैचमेंट का उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडिंग अटैचमेंट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, गियर पहियों के दांतों के अंदर परिष्करण के लिए आमतौर पर निम्न में से किस फाइल का उपयोग किया जाता है? यानी गियर पहियों की दांतों के अंदर परिष्करण के लिए आमतौर पर निम्न में से किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरेट फाइल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा, हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टैपर रहता है क्योंकि हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टैपर रहता है क्योंकि इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगते समय हैमर घूमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठा, मौजूदा छेद के सिरे को बेवेल करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। मौजूदा छेद के सिरे को बेवल करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काउंटर सीकिंग। काउंटर सीकिंग, मौजूदा छेद के सिरे को बेवल करने के लिए काउंटर सीकिंग का प्रयोग किया जाता है। भार के अंतर्गत समय पर पुनः प्राप्ति योग विरूपण को डैश निरूपण कहा जाता है। मतलब भार के अंतर्गत समय पर पुनः प्राप्ति योग विरूपण को डैश विरूपण कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विषम प्रत्यास्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठवां, बेंच वाइज के स्पिंडल की धातु होती है। बेंच वाइज के स्पिंडल की धातु होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, बेंच वाइज के स्पिंडल की धातु होती है माइल्ड स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, थर्मिट वेल्डिंग में ताप किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? थर्मिट वेल्डिंग में ताप किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। रेती बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? रेती बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर में हाई कार्बन का, मतलब उच्च कार्बन युक्त इस्पात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डैश वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TIG। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मशीन रीमिंग के साथ छिद्र रीमिंग के लिए कर्तन गति और फीड दर के चयन के लिए कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मशीन रीमिंग के साथ छिद्र रीमिंग के लिए कर्तन गति और फीड दर के चयन के लिए एक कारक नहीं है? तो यह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिरता की कठोरता। स्थिरता की कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रेडियल बियरिंग किस बियरिंग को कहा जाता है? रेडियल बियरिंग किस बियरिंग को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्नल बियरिंग को रेडियल बियरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वाशर के साथ षटकोणीय नट कौन सा है? वाशर के साथ षटकोणीय नट कौन सा है? तो बाजूकोर नट जो है वो षटकोणीय नट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जब थोड़ी मात्रा में निकासी या व्यक्तिकरण की अनुमति हो तो किस प्रकार के फीड का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संक्रमण फीड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नलियां बनाने के लिए किया जाता है? किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नलियां बनाने के लिए किया जाता है? तो स्ट्रैट पेन हैमर का प्रयोग नलियां बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, घड़ी में किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? घड़ी में किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा कॉइल स्प्रिंग का घड़ी में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस आहरण स्टेक का उपयोग एक शंक्वाकार या प्रवर्णित चिकनी बनाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस आहरण का उपयोग एक शंक्वाकार या प्रवर्णित चिमनी बनाने के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा चिमटी आहरण यानी फ्यूनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मिश्र धातु इस्पात में निम्न में से कौन सा संक्षारण प्रतिरोध में सुधार करने के लिए उत्तरदायी होता है? मिश्र धातु इस्पात में निम्न में से कौन सा संक्षारण प्रतिरोध में सुधार करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कास्टिंग संबंधी चिन्ह के लिए किस अंकन माध्यम का उपयोग किया जाता है? कास्टिंग संबंधी चिन्ह के लिए किस अंकन माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाक पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस ताप पर हाई स्पीड स्टील को टेम्पर किया जाता है? निम्न में से किस ताप पर हाई स्टील कार्बन स्पीड स्टील को टेम्पर किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 550 से 600। किस प्रकार की बिल्डिंग में उच्च धारा 5000 एंगस्ट्रॉम 50,000 एंगस्ट्रॉम संधि से होकर गुजरती है और बिल्डिंग बाहरी दबाव में की जाती है? यानी किस प्रकार की बिल्डिंग में उच्च धारा 50,000 एंगस्ट्रॉम संधि से होकर गुजरती है और बिल्डिंग बाहरी दबाव से में की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदु बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इस्पात पैमाने स्टील रूल का अल्पतमांक कितना है? इस्पात पैमाने स्टील रूल का अल्पतमांक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण रोधी बियरिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण रोधी बियरिंग नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रस्ट बियरिंग। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर दे, क्योंकि ये देख लीजिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन ही करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जिंक लेपित लोहे को डैश के रूप में जाना जाता है? जो जिंक से लेपा हुआ लोहा रहता है उसको क्या चीज में जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गैल्वेनाइज आयरन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, टेपर टर्निंग के लिए एक खराद मशीन का कौन सा भाग शामिल है? टेपर टर्निंग के लिए एक लेथ मशीन का कौन सा भाग शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रॉस स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेद में आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए किस हस्त उपकरण का उपयोग किया जाता है? छेद में आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए किस हस्त उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो टैप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस प्रकार का घर्षण एक गैर स्नेही जनरल बियरिंग में होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का घर्षण एक गैर स्नेही जनरल बियरिंग में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुष्क घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मशीनों की स्टैटिक टेस्ट में डैश मशीनों की स्टैटिक टेस्ट में तो मशीनों के स्टैटिक टेस्ट में मशीन को बिना चलाए उसकी फ्लैटनेस, अलाइनमेंट और समयांतरालों की चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लैपिंग के लिए कौन सी धातु उपयुक्त नहीं है? लैपिंग के लिए कौन सी धातु उपयुक्त नहीं है? तो यह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? पीतल निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया द्वारा स्लिप गेजों को एक साथ जोड़ा जाता है? निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया द्वारा स्लिप गेजों को एक साथ जोड़ा जाता है? तो इसको रीपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी मशीन का रख रखाव क्यों अनिवार्य होता है? किसी मशीन का रख रखाव क्यों अनिवार्य होता है? ऐसा करने में मशीन की दक्षता और सेवा काल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, वायर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये सही जवाब हो जाएगा, इसका प्रयोग तार के व्यास के मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, नीचे दी गई आकृति में दर्शाए गए बोल्ट के प्रकार की पहचान कीजिए। नीचे दी गई आकृति में दर्शाए गए बोल्ट के प्रकार की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झुकाव निब बेल्ट। यह है झुकाव निब बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हेलिकल स्प्रिंग पर भार पड़ने पर किस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है? हेलिकल स्प्रिंग पर भार पड़ने पर किस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, चक्रीय गति को रैखिक गति में और रैखिक गति को चक्रीय गति में बदलने के लिए किस प्रकार के गियर सेट का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए रैक और पिनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सार्वत्रिक सतह यूनिवर्सल सरफेस गेज का हिस्सा जो एक दत्त किनारे के साथ समानांतर रेखा खींचने में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज का हिस्सा जो एक दत्त किनारे के साथ समानांतर रेखा खींचने में मदद करता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे गाइड पिन कहते हैं, उसे गाइड पिन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, हाइड्रोलिक लिफ्टों के लिए पेट्रोलियम तेल की सायनता। हाइड्रोलिक लिफ्टों के लिए पेट्रोलियम तेल की सायनता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किसमें जिग का प्रयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें जिग का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रिमिंग में। रिमिंग में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, नरम इस्पात को उच्च कार्बन वाले इस्पात में परिवर्तित करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? नरम इस्पात को उच्च कार्बन वाले इस्पात में परिवर्तित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कार्बोराइजिंग की प्रक्रिया किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सी कपलिंग शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट को अनुमति करती है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी कपलिंग शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट को अनुमति करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग। 43, निम्न में से कौन सा ग्रेविटी फीड लुब्रिकेटर है? निम्न में से कौन सा ग्रेविटी फीड लुब्रिकेटर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइड फीड लुब्रिकेटर। साइड फीड लुब्रिकेटर। 44, मेड्रिल एक प्रकार का डैश है। मेड्रिल एक प्रकार का क्या है? तो मेड्रिल एक प्रकार का फिक्सचर है। मेड्रिल एक प्रकार का फिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एल्बो जोड़ता है। एल्बो जोड़ता है। तो एल्बो जोड़ता है कितने डिग्री पर? तो एल्बो जोड़ता है 90 डिग्री पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, हॉर्निंग प्रक्रिया में किस कटिंग तरल का उपयोग होता है? हॉर्निंग प्रक्रिया में किस कटिंग तरल का उपयोग होता है? तो ये होता है केरोसिन में। केरोसिन में। केरोसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, दिए गए वाल्वों में कौन सा एक मार्गी वन वे वाल्व है? दिए गए वाल्वों में कौन सा एक मार्गी वन वे वाल्व है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेक वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, टंकन एक डैश प्रक्रिया है। टंकन एक डैश प्रक्रिया है। तो टंकन एक फोर्जन प्रक्रिया है। टंकन एक फोर्जन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस मशीन टूल में टूल और कार्य वस्तु की केवल स्थानांतरण होती है? निम्न में से किस मशीन टूल में टूल और कार्य वस्तु की केवल स्थानांतरण गति होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेपर में। सेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा संपर्क प्रकार का सतह फिनिश मापन यंत्र है? निम्न में से कौन सा संपर्क प्रकार सतह फिनिश मापन यंत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डायमंड स्टाइलस प्रोफिलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, ड्रिल को तीव्र करते समय किन चीजों को देखना चाहिए? ड्रिल को तेज करते समय किन चीजों को
देखना चाहिए। तो ड्रिल को तेज करते समय हमें लीफ के कोण को देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रॉस पिन हथौड़े का पिन डैश होता है। एक क्रॉस पिन हथौड़े का पिन डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैंड के तिरछा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, बेल्ट ड्राइव में क्रीप उत्पन्न होता है। बेल्ट ड्राइव में क्रीप उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेल्ट के कसे हुए और ढीले हिस्सों में असमान तनाव की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समानांतर जितनी दूरी तय करती है वह दूरी क्या कहलाती है। एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समानांतर जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग थ्रेड की स्लीट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है। तो ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक है। एक ठोस स्नेहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किसमें दोनों किनारों को रखकर सोल्डरिंग या ब्रेजिंग किया जाता है। निम्न में से किसमें दोनों किनारों को रखकर सोल्डरिंग या ब्रेजिंग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैप सीम का। लैप सीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर बेवल कोण मापक के प्रत्येक मुख्य पैमाना विभाजन का माप क्या होता है। वर्नियर बेवल कोण मापने के प्रत्येक मुख्य पैमाना विभाजन का मान डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1 डिग्री। 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, 50 mm और 150 mm के बीच, मतलब व्यास 50 mm और व्यास 150 mm के बीच के आकार वाले पाइपों को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी चेन पाइप रिंच का। चेन पाइप रिंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, रिवेट जोड़ की ताकत से मूल ठोस प्लेट की ताकत के अनुपात जोड़ को क्या कहा जाता है। रिवेटेड जोड़ की ताकत से मूल ठोस प्लेट की ताकत के अनुपात जोड़ को क्या कहा जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग दक्षता। दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किस स्क्रू में हेड नहीं होता है। निम्न में से किस स्क्रू में हेड नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेट स्क्रू में हेड नहीं होता है। 61, आवरण कठोरीकरण यानी केस हार्डेनिंग के एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी परत को कार्बन की बढ़ती मात्रा से कठोर बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन यापन। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आप लोग कमेंट करिएगा तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी हम लोग क्लास लेकर के आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आंतरिक गुण की न्यूनतम सामग्री स्थिति को डैश कहा जाता है। मतलब किसी आंतरिक गुण की न्यूनतम सामग्री स्थिति को क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है ऊपरी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, साइन बार का उपयोग डैश की जांच के लिए किया जाता है। साइन बार का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। साइन बार का उपयोग टेपर जॉब के कोण को जांच के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक चक को लेथ मशीन पर कहाँ पकड़ा जाता है। मैग्नेटिक चक को लेथ मशीन पर कहाँ पकड़ा जाता है। तो उसको फोरजो चौक पर पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाला आग का कारण नहीं है। मतलब इनमें से कौन जो है वो विद्युत से लगने वाले आग का कारण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुले दरवाजा। हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनेस। हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनेस निम्न में से कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 62 HRC। 62 HRC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, आईसी इंजन सिलेंडर बोर्ड को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से परिष्कृत किया जाता है। आईसी इंजन सिलेंडर बोर्ड को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से परिष्कृत किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सपन होनिंग। होनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शुष्क पाउडर युक्त आग बुझाने वाला यंत्र। शुष्क पाउडर युक्त आग बुझाने वाला यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवे ग्रुप और स्लॉट कर्तन के लिए छेनी के कौन से प्रकार का प्रयोग किया जाता है। कीवे ग्रुप और स्लॉट कर्तन के लिए छेनी के कौन से प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉसकट छेनी। क्रॉसकट छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंच वाइज के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। बेंच वाइज के हैंडल किस धातु के बने होते हैं। तो बेंच वाइज के हैंडल माइल्ड स्टील के बने होते हैं। माइल्ड स्टील के बने होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, एक छोटी उतलता डैश के लिए समतल छेनी के कर्तन किनारे पर प्रदान किया गया है। एक छोटी उतलता डैश के लिए समतल छेनी के कर्तन किनारे पर प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्तन किनारे के छोर की खुदाई रोकने के लिए। ड्रिल की हार्डनिंग के लिए उसे गर्म करके तेल में किस अवस्था में क्वैचिंग की जानी चाहिए? ड्रिल की हार्डनिंग के लिए उसे गर्म करके तेल में किस अवस्था में क्वैचिंग की जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खड़ी अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कंपैरेटर का एक प्रकार नहीं है? कौन सा कंपैरेटर का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी मैनुअल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फोज नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा को फोज नहीं किया जा सकता है? तो फोज नहीं किया जा सकता, ढलवा लोहा को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, नर्लिंग डैश के द्वारा किया जाता है। नर्लिंग डैश के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नर्लिंग टूर के द्वारा। थैंक यू दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे। थैंक यू, धन्यवाद।